हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 7th बिहार बोर्ड की मैथ की बुक का प्रश्नावली 10.3 से जो इसके फोर्थ क्वेश्चन है, इसके आगे के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यानी कि इसका जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड प्रॉब्लम था, इसको हमने पिछली 3 वीडियोज़ में आप लोग को समझा दिया है। ठीक है, 2 वीडियोज़ में, सॉरी। ठीक है, तो आज हम लोग जो करेंगे उसमें हम लोग करेंगे 4th नंबर क्वेश्चन से आगे। ठीक है, तो 4th नंबर क्वेश्चन क्या है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपया है और वह वस्तु 25% के लाभ पर बेची गई हो। तो यहाँ पर आपको मिटा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे होगा लाभ। ठीक है, यानी कि आपको क्रय मूल्य दिया गया, वस्तु का आपको जो लाभ प्रतिशत है वो दे दिया गया है, कितने लाभ पे बेची गई उसका प्रतिशत दे दिया गया। तो आपको निकालना है लाभ, यहाँ पर लिख लीजिए लाभ और विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कैसे करना होगा, देखिए इस सवाल को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहला मैं आपको बताऊंगा जो इसका सिंपल तरीका है वो बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं दूसरा जो है वो आपको मैं फार्मूला बेस्ड बताऊंगा कि आप कैसे इसको एग्जाम में विद यूज़ ऑफ फार्मूला, मतलब फार्मूले के यूज़ के साथ आप कैसे इसको कर सकते हो। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि जो आपका चौथा क्वेश्चन है इसमें आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर कितना है, 80 रुपया है। ठीक है, उसके बाद आपका लाभ प्रतिशत दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि लाभ नहीं दिया हुआ है, लाभ का प्रतिशत दिया हुआ है 25%। ठीक है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है लाभ रुपए में कितना हुआ, यहाँ पर लिख लीजिए रुपए में निकालना है। ठीक है, उसके बाद आपको निकालना है इसका विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, विक्रय मूल्य निकालना है। ओके, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, आपको यहाँ पर क्या करना है, देखो क्रय मूल्य दिया हुआ है 80 रुपया। ठीक है, और लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, तो लाभ तो आप आसानी से निकाल सकते हो। लाभ बराबर हो जाएगा लाभ प्रतिशत, फॉर्मूला मैं पहले बता चुका हूँ, लाभ प्रतिशत बटा 100 गुने क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य। ठीक है, तो ये हो गया लाभ निकल जाएगा रुपए में, यानी कि लाभ प्रतिशत कितना है 25 बटा 100 गुने विक्रय मूल्य हो गया, सॉरी क्रय मूल्य आपका 80 रुपया है। ठीक है, 25 का 100 कट जाएगा और 4 से 20 का 80 हो गया, तो यानी कि 20 रुपये का लाभ हुआ है। ठीक है, क्रय मूल्य 80 रुपया और लाभ आपको 20 रुपये निकल के आ गया। अब आपको यहाँ पर लाभ तो लिख सकते हो कि 20 रुपया हो गया लाभ। ठीक है, बट विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला भी मैं बता चुका हूँ। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है ना, तो क्रय मूल्य आपको पता है कितना है 80 रुपया और विक्रय मूल्य कितना, लाभ कितना है, तो लाभ है 20 रुपया, तो टोटल कितना हो गया 100 रुपया। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सिंपल तरीका जो आप लोग बनाते आ रहे हैं और इसे ही बनाना है। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको लाभ निकालना था और उसके बाद विक्रय मूल्य निकालना था, तो आप इसी तरीके से बनाना। ठीक है, लेकिन अगर आपको क्रय मूल्य दे दिया जाए, लाभ दे दिया जाए और आपको से पूछा जाए विक्रय मूल्य बताओ, सीधा बिना लाभ आपसे नहीं पूछा जा रहा है, सीधा कहा जा रहा है विक्रय मूल्य निकालो, तो आप ना ये फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा। ये 2 चीज़ लिख लीजिएगा। 2 चीज़ लिखने के बाद आपको सीधा विक्रय मूल्य कैसे निकालना है, देखो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लिख लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि अगर आपको लाभ नहीं निकालना है, ठीक है, डायरेक्ट आपको विक्रय मूल्य पूछा जाए तो कैसे निकालना है। अगर आपका क्रय मूल्य और लाभ का प्रतिशत दिया हो ना, तो आप सिंपल फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे, 100 प्लस लाभ प्रतिशत, ये क्या है लाभ प्रतिशत है। ठीक है, बटा 100 गुने क्रय मूल्य, ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा। इस फॉर्मूले का यूज़ आपको बहुत बार एग्जाम में करना पड़ेगा। अब 100, अच्छा एक चीज़ और, अगर यहाँ पर हानि होती तो 100 माइनस हानि करते। ठीक है, 100 माइनस हानि प्रतिशत, 100 प्लस लाभ प्रतिशत कितना है, तो ये आपका 25% क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 100 प्लस 25 बटा 100 गुने क्रय मूल्य कितना है 80 रुपया है, तो क्या हो जाएगा 125 बटा 100 गुने 80। अब यहाँ से क्या होता है, 25 से दोनों कट रहा है, 25 पंचे 25 चौका, 4 से कट दो इसको, 20 चौका 80, तो 20 पंचे कितना हो गया 100 रुपया। देखो यहाँ भी आपका 100 रुपया ही आया था और ये भी आपका कितना आ गया 100 रुपया आ गया। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ विक्रय मूल्य निकालना है तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके निकाल सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आप इस तरीके से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो आपका इसमें 5वां क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 5वां क्वेश्चन में क्या है कि
कोई मशीन 7% की हानि पर इतना रुपये में बेची गई, उसका क्रय मूल्य निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या है, क्रय मूल्य निकालना है। तो इस सवाल को भी आप दो तरीके से बना सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहली चीज़ देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। तो 7% हानि दिया हुआ है, यानी कि हानि का प्रतिशत दिया हुआ है। हानि परसेंट आपका 7 हो गया, और इतना में बेचा गया, यानी कि विक्रय मूल्य भी आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर हमें दिया हुआ है विक्रय मूल्य। ठीक है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 5वां क्वेश्चन में लिख लीजिए, विक्रय मूल्य आपको पता है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। विक्रय मूल्य बराबर हो गया 837 रुपया। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है हानि प्रतिशत 7% की हानि, यानी कि हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा 7। ठीक है, अब यहाँ पर देखो विक्रय मूल्य और हानि दे दिया। अब आपको निकालना क्या है, तो आपको सीधा सीधी कह रहा है कि उसका क्रय मूल्य निकालिए। क्या निकालना है आपको, क्रय मूल्य निकालना है। तो इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा दो तरीका। देखो सबसे पहली चीज़ विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तो आपको नहीं पता है ना, तो यहाँ पर लिख लीजिए माना कि क्रय मूल्य बराबर x रुपीज़। ठीक है, x रुपया हो गया। अब क्रय मूल्य आपको पता चल गया यहाँ पर, यानी कि x है। अब x यहाँ पर देखो हानि दिया हुआ ना, यानी कि क्रय मूल्य में से माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे, तो जो क्रय मूल्य है उसका 7%, यानी कि x गुने 7/100, तो क्रय मूल्य का 7%, यानी कि ये आपका हानि हो गया। ठीक है, तो हानि को आपको क्या करना है, क्रय मूल्य में से घटा देना, तो आपको क्या निकल जाएगा, विक्रय मूल्य निकलेगा। और विक्रय मूल्य आपको पहले से पता है 837 हो गया। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 7x/100 बराबर 837। तो ये हो जाएगा 100x माइनस 7x/100 बराबर 837। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, तो 100 में से 7 जाएगा तो 93x, और ये हो जाएगा 837 गुने 100। तो x बराबर हो जाएगा 837 गुने 100/93। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 93 31 से कट रहा है। ठीक है, तो 31 से आप लोग काटिए, 31 या 93 होता है। ठीक है, 31 गुना 62 लगाओ, तो 62 लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 80 में से 62 जाएगा तो 21 बचेगा। 21 7 हो गया, यहाँ पर 217 हो गया। 31 7 217, तो यहाँ 27 आ गया, यहाँ 3 आ गया, 3 का 3 3 दिया 9 आ गया। अब 9 को 100 से गुना करेंगे, 900 रुपया। ये हो गया आपका x। और x किसको माना था हम लोगों ने, x माना था हमने माना कि क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य आपका निकल के आ गया 900 रुपया। ठीक है, बट इसको फॉर्मूला के इस्तेमाल से कैसे करेंगे, तुरंत करना है आपको। देखो विक्रय मूल्य आपको पता है 837 रुपया। ठीक है, उसके बाद आपको हानि प्रतिशत 7 दिया हुआ है। अब आपको निकालना है क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो क्रय मूल्य के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, जब आपको विक्रय मूल्य और हानि दिया रहेगा, ठीक है, तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, 100/100 माइनस हानि प्रतिशत जो आपको दिया गया है गुने विक्रय मूल्य। अब देखो क्या हो जाएगा, 100/100 माइनस हानि प्रतिशत कितना हो गया 7 गुने विक्रय मूल्य कितना है इसका 837, तो 837 लिख दो। अब क्या हो जाएगा 100/93, ठीक है, इंटू 837। देखो यही सीन आ गया। अब इसको काटना है, 31 से कटेगा, 31 दिया 93 हो गया, और ये 31 से कटेगा तो 31 गुना 62, और यहाँ पे हो गया 21 बचा, 217 हो गया, यानी कि 21 7, तो ये कट गया आपका 3 का 3 3 नमा 27। ये आप अपने तरीके से काट सकते हैं या डायरेक्ट भाग भी लगा के चेक कर सकते हैं। अब ये हो गया 9 गुने 100 कितना हो जाएगा 900। तो देखो ऐसे भी आपका सीधा सीधी क्रय मूल्य निकाला, और यहाँ पर आपका जो है आंसर आ गया है। बस इतने स्टेप में आपका बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से बना सकते हो और इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए इन सारे सवाल को आप उसी तरीके से बना सकते हैं। दोनों तरीका मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, यहाँ पर चूंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैं क्या करूँगा कि इसको मैंने जो फार्मूला बताया है उस फार्मूले पे मैं रख के आपको सवाल बता देता हूँ कि कैसे आपको फार्मूला यूज़ करना है। अदरवाइज़ अगर आपको ये समझना है कि वो जो पहला तरीका मैंने बताया है जो थोड़ा लॉन्ग है, उस तरीके से कैसे हम सवाल को सॉल्व करेंगे, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहाँ पर जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है किसी वस्तु की 72 रुपये बेचने पर, किसी वस्तु को 72 रुपये बेचने पर 10% की हानि होती है, तो बताओ उस वस्तु को कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो जाए। ठीक है, तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ कि 72 रुपये में बेचा है तो 10% की हानि हुई, यानी कि विक्रय मूल्य दिया है और हानि प्रतिशत दिया हुआ है, और आपसे पूछा जाए बताइए कि उस वस्तु कितने में बेचें। ठीक है, पहली चीज़ ये है कि आपको ये विक्रय मूल्य दे दिया और हानि प्रतिशत दे दिया, और कहा जा रहा है कि कितने में बेचे कि 20% क्या हो लाभ हो। तो हम पहले तो यहाँ पर क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वही फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया है अभी। ठीक है, क्या हो जाएगा 100/100 माइनस
हानि परसेंट गुने विक्रय मूल्य। ठीक है, तो इससे आपको क्या होगा, इस सामान का क्रय मूल्य निकल जाएगा। आपको सिर्फ ये बताया कितने में बेचा गया है और कितना % हानि हुई है, ये बता दिया गया। तो कितने में खरीदा गया होगा सामान, इस फॉर्मूले से आप निकालिएगा। ठीक है, 100/100 माइनस हानि % कितना है 10 गुने विक्रय मूल्य कितना है 72। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका कितना 100/100 में से 10 जाएगा तो 90 गुने 72। ये 0 से ये 0 कैंसिल, 9 72, यानी कि आपका आंसर आ गया 80। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 80 रुपया, ये आपका क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखो हमें क्या है कि क्रय मूल्य आ गया हमारा। ठीक है, तो क्रय मूल्य यहाँ पर लिख लीजिए, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 80 रुपया। ठीक है, और कहा जा रहा है कि कितने में इस सामान को बेचा जाए कि लाभ जो है वो 20% का हो जाए, यानी कि लाभ % आपको दे दिया गया। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि विक्रय मूल्य निकालो, विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि कितने में बेचा जाए कि लाभ 20% का हो। तो मैंने फॉर्मूला बताया था कि अगर क्रय मूल्य और लाभ % दिया रहेगा तो विक्रय लाभ नहीं, लाभ प्रतिशत है। ठीक है, क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत अगर दिया रहेगा तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा। देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फिर से एक बार, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100 प्लस लाभ बट्टा 100 गुने क्रय मूल्य। ठीक है, क्योंकि क्रय मूल्य आपको पता है, तो क्या हो जाएगा 100 प्लस लाभ कितना है, लाभ प्रतिशत 20% है, तो प्लस 20 बट्टा 100 गुने क्रय मूल्य कितना है आपका, तो 80 रुपया है। तो कितना हो जाएगा, 100 में 20 जोड़ोगे तो 120 बट्टा 100 गुने 80 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 12 अट्ठे कितना हो गया 96 रुपये, यानी कि 96 रुपये में बेचेंगे तो हमें क्या होगा कि लाभ, यानी कि लाभ प्रतिशत 20 होगा, यानी कि 20% का लाभ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि क्या है आपका कि जो भी क्वेश्चन था इसका 4-5 मैंने बता दिया है, और अगर आपको दूसरे तरीके से या उसको और तरीके से भी समझना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, वैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन समझा दिया इसका, दूसरा तीसरा यानी कि जो 5वां छठा है ये मैंने आपको फॉर्मूला पे बताया है, तो फॉर्मूला पे भी आप बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, फॉर्मूला लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं या फिर मुझे पर्सनली DM कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम कहीं पर भी। ठीक है, चलिए मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।